भारत के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 18 जुलाई को मतदान। 21 जुलाई को भारत के राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाएंगे शपथ। 24 जुलाई को खत्म हो रहा है राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल, 29 जून तक उम्मीदवार वापस ले सकते हैं अपना नाम। संसद भवन और विधानसभा में होगा मतदान, 776 संसद और 4033 विधायक लेंगे वोटिंग में हिस्सा। राष्ट्रपति चुनाव में होगी सीक्रेट वोटिंग, पार्टी व्हीप नहीं होगा लागू। कानपुर हिंसा में सामने आया पथराव का नया वीडियो, एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाते दिखे उपद्रवी। पीएफआई एंगल से गिरफ्तारी के बाद खातों की तलाश, अब तक 55 की गिरफ्तारी। बयानों को लेकर दिल्ली में ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज, केस में यति नरसिंहानंद का भी नाम। एफआईआर दर्ज होने के बाद ओवैसी ने पूछा सवाल, इसमें मेरे किसी गुनाह का जिक्र नहीं, मुझे नहीं पता किस वजह से केस दाखिल। दिल्ली में संसद मार्ग थाने के बाहर एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं का विरोध, हिरासत में लिए गए कई कार्यकर्ता। नफरती बयानों पर नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज, दूसरे केस में धार्मिक भावना भड़काने को लेकर नवीन जिंदल, मौलाना नदीम समेत कई नाम। मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की कोर्ट में पेशी, ईडी की दलीलों के बाद सोमवार तक बढ़ी कस्टडी। पेशी के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सोनिया गांधी को दिया 3 हफ्ते का वक्त, कांग्रेस अध्यक्ष को नया समन जारी करेगी जांच एजेंसी। पंजाबी सिंगर मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता, हथियार मुहैया कराने वाला केशव भटिंडा से गिरफ्तार। जम्मू में मृतक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की पत्नी से शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने की मुलाकात, न्याय दिलाने का वादा किया। अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, श्रीनगर से पवित्र गुफा तक शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। अमरनाथ यात्रियों की बढ़ती संख्या को लेकर सरकार ने किया फैसला, एक दिन में अमरनाथ गुफा के दर्शन कर वापस श्रीनगर आ सकते हैं यात्री। जम्मू के दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद, एयरपोर्ट पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया स्वागत। अनिल देशमुख भ्रष्टाचार मामले में मुंबई के बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने कोर्ट में दाखिल किया माफीनामा, बन चुके हैं सरकारी गवाह। यूपी में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी, सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 10 बेड का वार्ड बनाने के लिए दिशा निर्देश। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने सीएम योगी को लिखा ज्ञापन, कानपुर हिंसा में गिरफ्तारी को लेकर ऐतराज। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन, गिरफ्तारी की मांग। कानपुर में जुमे की नमाज से पहले शहर काजी मिसबाही ने शांति बहाली के लिए तैयार किए वॉलंटियर्स, नमाज खत्म होने तक मस्जिद में रहेंगे तैनात। राज्यसभा चुनाव से पहले वापस जयपुर लौट रहे हैं कांग्रेसी विधायक, कुछ दिनों से उदयपुर के ताज रिजॉर्ट में था ठिकाना। वहीं 10 जून को अहमदाबाद दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, भोपाल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का करेंगे उद्घाटन। जबकि हरिद्वार में कंखल के जगत गुरु आश्रम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, गंगा दशहरा के कार्यक्रम में शिरकत किया। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में भड़की आग, दमकल के साथ गाड़ियों ने बुझाई आग। उत्तराखंड में टिहरी जिले के घनसाली ब्लॉक में खाई में गिरी यूटिलिटी वैन, गाड़ी में सवार 8 में से 5 लोगों की मौत। यूपी के हरदोई में 16 साल के नाबालिग के साथ रेप, परिवार का आरोप 2 साल पहले भी बच्ची के साथ हुआ था दुष्कर्म। अलीगढ़ संबल बॉर्डर पर गंगा स्नान के दौरान हुआ बड़ा हादसा, 5 लोग गंगा में डूबे, 2 की मौत, 1 लापता। हरियाणा के रेवाड़ी में खूनी गैंग वॉर, झोटा आलू गैंग के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग, राहगीर और 3 बदमाशों को गोली लगी। अमृतसर में आबादकारों को मालिकाना हक दिलाने के लिए किसानों का प्रदर्शन, मंत्री कुलदीप धालीवाल के आवास पर धरना। जालंधर में जलालाबाद के पास दवा के ओवरडोज से युवक की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में अपराध से तौबा कर रहे अपराधी, एक शराब तस्कर ने कान पकड़कर थाने में किया सरेंडर। झारखंड के गुमला में 2 रेप आरोपियों की जमकर पिटाई, गांव वालों ने की जिंदा जलाने की कोशिश। उन्नाव में भी कानपुर जैसे पोस्टर से अशांति फैलाने की साजिश, जुमे के दिन बाजार बंदी के आह्वान का पोस्टर सोशल मीडिया में वायरल। कोलकाता के नेशनल हाईवे 116 पर नुपुर शर्मा के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन, टायर जलाकर रोका रास्ता। जम्मू कश्मीर के डोडा में हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ एक शख्स पर केस दर्ज, भदरवाह थाने में मामला। यूपी बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कौशाम्बी के जिला अस्पताल का दौरा, सरकार ने पबजी गेम पूरी तरह से बैन करने की होगी सिफारिश।
जबकि जयपुर में तेज रफ्तार लो फ्लोर बस पेट्रोल पंप में घुसी, टला बड़ा हादसा। अजमेरी गेट की यह घटना। चंडीगढ़ के सेक्टर 3 में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सीएम मान से मिलने से कुछ नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पुरानी रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान ने 2 सगे भाइयों को गोली मार दी, एक के इलाज के दरमियान मौत, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में 40 लाख सोने के साथ 2 गिरफ्तार, एक बिना लाइसेंस से रिवॉल्वर भी जब्त। केरल के कोझिकोड में यूथ कांग्रेस और युवा मोर्चा का मार्च, सीएम पिनराई विजयन ने के इस्तीफे की मांग, प्रदर्शनकारी पर पानियों की बौछार। यूपी के बांदा में कचहरी गेट के पास एक पेड़ में अचानक आग लग गई, वीडियो वायरल हुआ। तेलंगाना के सिद्दीपेट के दुबक्का मंडल पेड्डा गांव में स्कूटी में ब्लास्ट चार्जिंग के वक्त हुआ धमाका, घर में भी आग लग गई। कोयम्बटूर में दर्दनाक सड़क हादसा, बस के नीचे आकर 2 बाइक सवारों की मौत, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। बिहार में आरा के सदर अस्पताल के बच्चा वार्ड में आग से मची अफरा तफरी, एसएनसीयू वार्ड में भर्ती 30 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं कोलकाता के भवानीपुर डबल मर्डर केस में 3 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी की तलाश अब भी जारी। जबकि बिहार में बरौनी मोकामा रेलखंड के राजेंद्र पुल पर झपट्टा मार गिरोह सक्रिय, पुल पर खड़े होकर चलती ट्रेन से छीनते मोबाइल और पर्स। बंगाल के कलिंपोंग में कैमरे में कैद लैंडस्लाइड की घटना, रास्ते में फंसे सैकड़ों टूरिस्ट। गुजरात में हीट वेव का कोहराम, अहमदाबाद में पारा लगातार 40 डिग्री के पार। राजस्थान के भरतपुर में 8वीं क्लास में पढ़ने वाले 14 साल की छात्रा ने लगाई फांसी, 3rd डिवीजन से पास होने से दुखी थी। बिहार में शिवहर के परदेसिया में 2 भाइयों के चाकू से गोदकर हत्या से सनसनी, दामाद पर हत्या का आरोप। वहीं यूपी के बाराबंकी में जोरों पर चल रहा है बालू का अवैध खनन, पूर्व डीजी की पत्नी नूतन ठाकुर ने मुख्य सचिव से की शिकायत। हरियाणा के खरगोदा सीआईए को मिली बड़ी कामयाबी, सोनीपत के गांव बजाना के पास गिरफ्तार आरोपी से 3 अवैध पिस्टल बरामद। मध्य प्रदेश के विदिशा में सरकारी किताबों की हेराफेरी का खुलासा, पकड़ा गया पिकअप वैन से बाहर हो रही थी सप्लाई। इंदौर में ट्रेनों में लूटपाट करने वाले आरोपी जीआरपी पुलिस की गिरफ्त में, सोने के गहने समेत एक गाड़ी भी जब्त। जबकि असम के दक्षिण सलमारा मनकाचर में बाढ़ से बिगड़े हालात, हजारों लोगों पर असर। हैदराबाद और रेप केस में पुलिस को मिली आरोपी साद मलिक की कस्टडी, जेल से झील्स पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया। एमपी के छतरपुर से हैरान करने वाला वाकया, शव वाहन नहीं मिलने से भतीजी के शव को कंधे पर लादकर 2 किलोमीटर पैदल चला चाचा। बिहार के गोपालगंज में आंगनबाड़ी केंद्र के खाने का डीएम ने मुआयना किया, बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। जबकि थाने के अंबरनाथ की एक केमिकल कारखाने में भीषण आग, कलर और क्लीनिंग मटेरियल बनाने का काम, दमकल के साथ गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। सवाई माधोपुर के देवपुरा से चौथ का बरवाड़ा रेलवे स्टेशन के बीच पिता पुत्री का शव मिलने से इलाके में सनसनी, पुलिस ने कब्जे में लिए शव। राजस्थान के टोंक देवली हाईवे पर निजी स्लीपर कोच और डंपर में भिड़ंत, 1 दर्जन यात्री जख्मी। उत्तराखंड में चक्राता के खेलकूद सांस्कृतिक महोत्सव में सीएम के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के वक्त लोगों में मची भगदड़, टला बड़ा हादसा। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर के मैनपाट बौद्ध मंदिर में आपत्तिजनक पर्चा चस्पा, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश, पुलिस ने शुरू की जांच। जबकि बिहार के मुंगेर में 6 महीने पहले घर से भागी लड़की वापस लौटी घर, मुस्लिम युवक से शादी के बाद पंडितों ने किया शुद्धिकरण। हरियाणा के रेवाड़ी में निजी अस्पताल में लगी आग, सुबह 7 बजे तीसरी मंजिल पर स्टोर रूम से भड़की आग। खबर उत्तराखंड से, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के बांगपानी क्षेत्र में गोरी नदी को जान जोखिम में डालकर पार करते हैं लोग, पुल नहीं होने से परेशानी। हरिद्वार में सीएम धामी ने दमकोठी घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लिया, श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पटियाला के सेंट्रल जेल में बंद विक्रमजीत सिंह मजीठिया से मिलने पहुंची हरसिमरत कौर बादल, का सरकार कर रही है उनके साथ भेदभाव। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के उस्मानपुर में बीजेपी कार्यालय पर अज्ञात लोगों का हमला, पंकजा मुंडे को विधान परिषद में उम्मीदवारी से नाराजगी। यूपी के हाथरस जिले में एक लेखपाल का पैसे लेने का वीडियो वायरल, एक खेत की नपत करवाकर मेढ़ डलवाने के नाम पर पैसों का लेन देन। लखनऊ में एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी के 9 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन, डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी शामिल। पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसूद की विजिलेंस टीम ने किया गिरफ्तार, सीएम मान से मिलने पहुंचे कांग्रेसी नेता। तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस का मार्च, गोल्ड स्मगलिंग केस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन।
ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित हजारों किसानों ने आयोजित किया महापंचायत। राकेश टिकैत ने भी किया संबोधित। गुवाहाटी के बाहरी इलाके में दर्दनाक हादसा, गड्ढे में गिरकर हाथी के बच्चे की मौत। असम के बोकाई गांव जिला में कोच राजवंशी छात्र संस्था के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अलग कमतापुर राज्य की मांग। बिहार के समस्तीपुर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मधुबनी के पंडौल से सड़क मार्ग से समस्तीपुर पहुंचे थे संघ प्रमोद। बिहार के बेगूसराय में कॉलेज गेट पर दिव्यांग की हत्या में बड़ा खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, वर्चस्व को लेकर मर्डर। मुंबई के मानखुर्द में कबाड़ गोदाम में भीषण आग, घंटों बाद लपटों पर पाया गया काबू, कोई हताहत नहीं। बिहार के रोहतास में 927 महिला जवानों को दी जा रही है कड़ी ट्रेनिंग, भारी भरकम हथियारों को चलाने का अभ्यास। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अनोखा विरोध प्रदर्शन, पानी की समस्या को लेकर भिलाई निगम जोन ऑफिस का घेराव, महिलाओं ने धोए कपड़े, फोड़े मटके। जबकि अमृतसर में बस स्टैंड पर महिला और बस कंडक्टर की झड़प, दोनों में मारपीट, महिला पर मोबाइल तोड़ने का आरोप। चेन्नई में एनआईए की टीम ने एएस एंटरप्राइजेस पर छापेमारी की, आय से अधिक संपत्ति का मामला। मोहाली में पंजाब पुलिस का मूसेवाला हत्याकांड में एक्शन, जलवायु टावर में एक गैंगस्टर के घर पर छापेमारी। मेरठ में मेजर पति पर लगा पत्नी को पीटने का आरोप, पुलिस जांच कर रही है। यूपी के गाजीपुर में गैंगस्टर और हेरोइन तस्कर जैनेंद्र उर्फ मुन्ना पर प्रशासन का चला चाबुक, डुगडुगी बजाकर 3 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। कन्नौज में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का विरोध, राजा जयचंद के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप, किले से कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च। एमपी के बड़वानी में अचानक बिगड़ा मौसम, बिजली गिरने से पेड़ के नीचे खड़ी एक लड़की की मौत हो गई, दूसरी गंभीर तौर पर जख्मी है। असम के बिस्वनाथ जिले में भी कुदरत का टूटा कहर, बिजली गिरने से 6 महिलाएं जख्मी। मुरादाबाद में एटीएम में लूट की कोशिश नाकाम, 3 आरोपी मामले में गिरफ्तार। वडोदरा में 24 साल की शमा बिंदु से खुद से की शादी, अपने आप को पहनाई वरमाला, अग्नि को साक्षी मानकर अकेले लिए 7 फेरे। सूरत के जीआईडीसी इलाके में लूट की वारदात, एटीएम में पैसे डालते वक्त एक युवक से रुपए का बैग लेकर भागे अपराधी। मदुरई के श्री मरियम्मम मंदिर के पंडाल में लगी आग, अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। हरियाणा के सिरसा में बठिंडा तक नई रेलगाड़ी को सांसद सुनीता दुग्गल ने दिखाई हरी झंडी, रेलगाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर पहुंची बाढ़ागुड़ा स्टेशन।